मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये बात ईरा सिंघल पे बिल्कुल सटीक बैठती है, जो शारीरिक रूप से अपाहिज होने के बावजूद भी आईएएस ऑफिसर बनी। वैसे तो आईएएस बनने का सपना हम में से कई लोगों का होता है, लेकिन इसे पूरा सिर्फ वही कर पाते हैं जो अपने सपने को हकीकत में बदलने का ताकत रखते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँच पाना ईरा के लिए इतना आसान नहीं था। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन ईरा ने कभी हिम्मत नहीं हारा। यहाँ तक कि 3 बार आईआरएस में सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें ये कहकर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दी जा रही थी कि वे अपाहिज हैं और आईएएस नहीं बन सकती। फिर भी ईरा के अपने सपनों को पूरा करने के जिद ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। तो चलिए दोस्तों, ईरा सिंघल के सफर को हम शुरू से जानते हैं। ईरा का जन्म आज से करीब 37 साल पहले 31 अगस्त 1983 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंघल और मां का नाम अनीता सिंघल है। जन्म से ही ईरा अपाहिज थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को अपाहिज समझकर कमजोर नहीं किया, और शायद यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह है। अगर हम बात करें उनके पढ़ाई की, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल से की। बचपन से ही ईरा को पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, जिसकी वजह से वे हमेशा ही अपने क्लास में फर्स्ट आया करती थी। पढ़ाई के प्रति इतने लगाव के कारण ईरा के पिता ने और भी अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें दिल्ली के लॉरेटो कन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, जहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद ईरा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की। ईरा का कहना था कि वे शारीरिक रूप से जितनी ही कमजोर हैं, मानसिक रूप से उतनी ही मजबूत। बचपन से ही ईरा का पढ़ाई लिखाई से काफ़ी लगाव था, जिसकी वजह से वे बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उनके पिता का कहना था कि अपाहिज होने के कारण वे मरीजों का इलाज ठीक से नहीं कर पाती, और ये बात ईरा को भी कहीं न कहीं ठीक लगा। इसीलिए उन्होंने आईएएस बनने का ठाना और पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जहां साल 2010 में पहली बार उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और 815वीं रैंक हासिल की। रैंक के हिसाब से उनका सिलेक्शन आईआरएस में हो गया था, लेकिन उन्हें ये कहकर पोस्टिंग नहीं दी गई कि वे अपाहिज हैं, जिसके बाद ईरा पूरी तरह से टूट चुकी थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। वहीं इस लड़ाई के दौरान उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और अपने रैंक को सुधारने के लिए बार बार सिविल सर्विस के लिए परीक्षा देती रहीं, और फिर 4 साल के कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2014 में ईरा ने सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप किया और केस में भी उनकी जीत हुई। और आईएएस ईरा सिंघल ने इस बात को साबित कर दिखाया कि अगर कोई इंसान किसी चीज को करने की ठान ले, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप बायोग्राफी बकेट पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।